नमस्कार दोस्तों, श्रेयस अय्यर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा किया सम्मानजनक स्कोर। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 37 रन और इस रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में इस टीम ने जीत दर्ज की। जी हां दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी टी20 मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को एक बार फिर से अच्छी शुरुआत दी। चौथे ओवर में भारतीय टीम अच्छे रन बटोर चुकी थी, लेकिन तभी चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को 33 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। जायसवाल ने 15 गेंदों पर 21 रन बनाए। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी चौका लगाने के चक्कर में सामने की तरफ कैच आउट हो गई और भारतीय टीम को 33 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने 10 रनों की पारी खेली। फिर अय्यर का साथ निभाने कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। यह दोनों बल्लेबाज जैसे ही पारी को आगे बढ़ाने लगी, लेकिन तभी कट शॉट लगाने के चक्कर में कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 5 रन बनाकर आउट हो गए और एक 46 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। फिर उसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह आए। सभी को उम्मीद थी कि रिंकू सिंह एक बार फिर से भारतीय टीम को इस मुश्किल स्थिति से निकालेंगे, लेकिन रिंकू सिंह भी सामने की तरफ छक्का लगाने के चक्कर में केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए और 55 रन के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगा। एक छोर पर अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ निभाने मैदान पर जितेश शर्मा उतरे। जितेश शर्मा आते ही काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों ने थोड़े से तेजी से रन बनाने शुरू किए। तभी जितेश शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में 24 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे और 97 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगा। और फिर उसके बाद मैदान पर अय्यर का साथ निभाने अक्षर पटेल उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ाया और अंत के ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने शुरू किए, लेकिन अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाने के चक्कर में अक्षर पटेल भी 31 रन के स्कोर पर आउट हो गए। 143 रन के स्कोर पर भारत को छठा झटका लगा। फिर उसके बाद अय्यर भी आखिरी ओवर में छक्का और चौका लगाने के बाद अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, लेकिन टीम को 150 रनों के पार पहुंचाने के बाद अय्यर भी आखिरी ओवर में यॉर्कर गेंद पर बोल्ड हो गई और अय्यर ने शानदार 53 रनों की पारी खेली और भारत ने 20 ओवर में 160 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए और ऑस्ट्रेलिया के 2 गेंदबाजों को 2-2 विकेट मिले और उसके अलावा 3 गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला और जवाब में 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ रही। ट्रेविस हेड ने आते ही पहली 3 गेंदों पर चौके लगाकर इरादे साफ कर दिए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 ओवर में 18 रन बना लिए थे, लेकिन फिर उसके बाद तीसरे ओवर में मुकेश कुमार ने आते ही तीसरी गेंद पर जोश फिलिप को 4 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया और 22 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका लगा। फिर उसके बाद मैदान पर बेन मैकडरमट बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर 5वें ओवर में ट्रेविस हेड ने रवि बिश्नोई को छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 47 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। ट्रेविस हेड ने 28 रनों की पारी खेली। फिर उसके बाद अरुण हार्डी मैदान पर आए, लेकिन अरुण हार्डी भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए। अरुण हार्डी रवि बिश्नोई को छक्का लगाने के चक्कर में केवल 6 रन के स्कोर पर आउट हो गए और 55 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को तीसरा झटका लगा और एक छोर पर बेन मैकडरमट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 10 ओवर में 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और यह दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब यहां पर 42 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने टीम डेविड को 17 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट करवा दिया और 102 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथा झटका लगा। फिर उसके बाद बेन मैकडरमट भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक बना चुके थे, लेकिन अर्धशतक बनाते ही हर्षदीप की बेकार गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों बाउंड्री पर बेन मैकडरमट भी आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 116 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगा और अब कप्तान मैथ्यूज वेड मैदान पर मैथ्यूज शॉट का साथ निभाने उतरे और ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब 24 गेंदों पर जीत के लिए 37 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई और मैथ्यूज शॉट को आउट करके फिर उसकी अगली गेंद पर अगले बल्लेबाज को भी पहली गेंद पर पवेलियन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के 129 रन के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके थे। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 19 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत थी और फिर उसके बाद कप्तान मैथ्यूज वेड ने 18वें ओवर में 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर पूरी तरह से मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया था, लेकिन 19वें ओवर में केवल 5 रन आए। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी और सामने अर्शदीप थे। अर्शदीप ने शुरुआती 2 गेंदें डॉट डाली, लेकिन तीसरी गेंद पर कप्तान मैथ्यूज वेड को अर्शदीप ने कैच आउट करवा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को अब यहां पर 3 गेंदों पर जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और अर्शदीप ने अपनी शानदार गेंदबाजी से इस रोमांचक टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलवा दी और भारतीय टीम ने ये 5 टी20 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी
जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।